अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 होनोलुलु के लिए तैयार थी। अनजान वे अंदर चढ़ गए। उनकी हंसी और बातचीत ने केबिन को एक सामान्य एहसास से भर दिया। क्रू अपनी उड़ान पूर्व जांचों से गुजरा। जैसे ही विमान नीले आकाश में ऊपर चढ़ गया, एक अशुभ सन्नाटा छा गया। ये संकेत थे आसन्न आपदा के। ताजी पीसी हुई कॉफी की सुगंध केबिन में तैर रही थी, एक आरामदायक खुशबू। यात्रियों ने पत्रिकाओं के पन्ने पलटे, अपने विचारों में खोए हुए। एक व्यवसायी ने अपनी टाई ठीक की, एक मां ने अपने बच्चे को शांत किया। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन उपकरणों पर निगरानी रखते थे। उड़ान सुचारू थी। आकाश एक शानदार नीला कैनवास था। 24,000 फीट पर प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार पर चढ़ते हुए बिजली के बोल्ट की अचानक और गति के साथ आपदा आ गई। केबिन में एक उग्लुशीतलनी दहाड़ चीर गया, जैसे किसी जंगली जानवर का गुस्से वाला गरजना। यात्री अपनी सीटों पर हिंसक रूप से हिल गए। उनकी आंखें आतंक और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। विमान हिंसक रूप से लहराया। उसका नाक ऊपर की ओर उठा, जैसे स्वर्ग में वापस जाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही मिलीसेकंड में धड़ का एक भाग, वर्षों की धातु थकान और अनगिनत दबाव चक्रों से कमजोर हो गया, खुल गया था। विघटन का बल विनाशकारी था। यात्रियों और चालक दल को छत पर फेंक दिया गया। उनकी चीखें हवा की गर्जना से निगल गईं। मलबे केबिन के माध्यम से घूमते हुए धातु, सामान और शरीर के अंगों का एक भयानक तूफान आया। विमान, जो अब एक घायल पक्षी था, हांफने लगा और कांपने लगा। किसी भी क्षण बिखर जाने की धमकी दे रहा था। विमान के अंदर यह अकल्पनीय अराजकता का दृश्य था। हवा की गर्जना, मुड़ने वाली धातु की उग्लूषणीय चीख और भयभीत यात्रियों के रोने ने भयावहता की एक सिम्फनी बनाई। ऑक्सीजन मास्क छत से गिरे। खुलासा आपदा के बीच ग्रोटेस्क पार्टी एहसान की तरह लटकते हुए। जो लोग कर सकते थे, उन्होंने मास्क के लिए हाथापाई की। उनके फेफड़े उच्च ऊंचाई पर पतली हवा से जल रहे थे। मानवीय भावना, वह अदम्य शक्ति जो प्रतिकूलता का सामना करती है, टिमटिमाना और चमकने लगी। सेक्शन 5। खंडहरों के बीच नायक उठते हैं। कैप्टन शोर्न स्टीमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस ने अपने घायल पक्षी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सख्त लड़ाई लड़ी। अचानक विघटन ने उनकी छतों के ठीक ऊपर छत के एक बड़े हिस्से को चीर दिया था। हवा की उग्लूषणीय गर्जना ने संचार को लगभग असंभव बना दिया। भयावह स्थिति के बावजूद पायलटों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। स्टील की नसों और अटूट संकल्प के साथ उन्होंने एक साथ काम किया। अनुभाग 6। शांत दिमाग और स्थिर हाथ। कैप्टन शोर्न स्टीमर, उनका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा, नियंत्रण के साथ जूझ रहा था। क्षतिग्रस्त विमान को निकटतम हवाई अड्डे, माओ द्वीप पर कहलुई हवाई अड्डे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि हर सेकंड मायने रखता है, कि वे जितनी देर तक हवाई रहे, विनाशकारी विफलता का जोखिम उतना ही अधिक होगा। उनके बगल में फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस, अराजकता के बीच उनकी आवाज उल्लेखनीय रूप से शांत थी। रिले की जानकारी, निगरानी उपकरण और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। शोर से बाधित होने के बावजूद उनका संचार दक्षता का एक मॉडल था। प्रत्येक शब्द तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना से ओतप्रोत था।
उन्होंने एक इकाई के रूप में काम किया। उनके प्रशिक्षण के वर्षों और साझा अनुभव कार्रवाई और प्रतिक्रिया के एक सहज प्रवाह में विलय हो गए। उनका कौशल, साहस और अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अटूट समर्पण की एक सिम्फनी थी। अनुभाग 7। एक जीवन खो गया, एक विरासत को याद किया गया। जैसे ही पायलट्सों ने विमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। अराजकता और आतंक के बीच उन्होंने कार्रवाई में उतरे। उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया। उन्होंने यात्रियों को शांत किया, घायलों की देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि सभी के पास ऑक्सीजन मास्क हो। दुख की बात है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट, क्लाराबेल सी पी लैंसिंग, विघटन के बल से विमान से फट गई थी। उनका नुकसान जीवन की नाजुकता और कुछ लोगों को जो अंतिम बलिदान देने के लिए कहा जाता है, उसकी एक कठोर याद दिलाता है। उसके साथ ही चालक दल के सदस्य, हालांकि उसके नुकसान से तबाह हो गए, एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों को जारी रखा। उनके कार्य उनके साहस और व्यावसायिकता का प्रमाण थे। वे जानते थे कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए थी और अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी वे नहीं डगमगाएंगे। अनुभाग 8। सभी बाधाओं के खिलाफ एक खतरनाक वंश एक दिल रोक देने वाला अनुभव था। आशा और निराशा के बीच एक नाजुक नृत्य। अपंग विमान, इसके नियंत्रण सुस्त और प्रतिक्रियाहीन पायलट्सों के हर आदेश के खिलाफ लड़े। लैंडिंग गियर विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया, तैनात करने से इनकार कर दिया। पहले से ही खतरनाक स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। केबिन के अंदर यात्रियों और चालक दल ने अपरिहार्य प्रभाव के लिए खुद को तैयार किया। कुछ ने चुपचाप प्रार्थना की, दूसरों ने अपने प्रियजनों को पकड़ लिया। उनके चेहरे भय और इस्तीफे के मिश्रण से सने हुए थे। यह ज्ञान कि वे भाग्य की दया पर हैं, कि उनका अस्तित्व हाशिए पर टिका हुआ है, भयावह और प्राणपोषक दोनों था। अनुभाग 9। त्रासदी पर विजय। चमत्कार लैंडिंग। कहलुई हवाई अड्डे पर रनवे के करीब आने के साथ कैप्टन शॉर्न स्टीमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस ने युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। उनका समय त्रुटिहीन था। उनका कौशल बाधाओं को धता बता रहा था। वे रनवे के साथ विमान को लाइन करने में कामयाब रहे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उनकी निगाहें तेजी से आ रही टरमैक पर टिकी हुई थीं। प्रभाव। जब यह आया, झकझोर देने वाला था, लेकिन नियंत्रित था। विमान रनवे पर फिसल गया। चिंगारियां उड़ रही थीं। कंक्रीट के खिलाफ धातु की कर्कश आवाज पूरे हवाई क्षेत्र में गूंज रही थी। लेकिन यह एक साथ आयोजित किया गया। यह सामूहिक राहत का क्षण था। पायलट्सों के कौशल, विमान के लचीलापन और बोर्ड पर सभी के जीने की सरासर इच्छा शक्ति का प्रमाण था। अनुभाग 10। 243 की विरासत। एक सुरक्षित कल। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की सभी बाधाओं के बावजूद सुरक्षित लैंडिंग एक चमत्कार से कम नहीं है। यह पायलट्सों के साहस और कौशल, चालक दल के समर्पण और बहादुरी और मानवीय भावना के लचीलापन का प्रमाण है। यह घटना हालांकि दुखद है, विमानन उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है। इसके बाद की गई जांच से
विमान रखरखाव प्रक्रियाओं, निरीक्षण प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। फ्लाइट 243 की विरासत हर सुरक्षित उड़ान, हर तकनीकी उन्नति और बचाई गई हर जिंदगी में जीवित है। यह हमें याद दिलाता है कि अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने पर भी साहस, त्वरित सोच और जीवित रहने की इच्छा शक्ति परिस्थितियों से भी उबर सकती है।